नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रौनक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे विषय लेकर आया हूं जो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप निश्चिंत हो सकेंगे और सही कदम उठा पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और समझें। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब से बिहार में यह महत्वाकांक्षी सर्वेक्षण शुरू हुआ है, तब से हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इन अपडेट्स में कौन सी जानकारी आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के आगे विस्तार में बताऊंगा। इसलिए एक भी पल गवाए बिना इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इतिहास के पन्ने में ले जाना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे पहला विस्तृत जमीन सर्वेक्षण कब हुआ था? और वो दौर था 1890 से लेकर 1920 तक का। इस सर्वेक्षण को कैडस्ट्रॉल सर्वे के नाम से जाना गया था। जरा सोचिए, ये सर्वेक्षण पूरे 30 साल तक चला था और अब वर्तमान में बिहार सरकार को लग रहा है कि वे इस विशाल कार्य को कुछ ही महीनों में पूरा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जमीन से जुड़ा कोई भी मामला, चाहे वो सर्वेक्षण में हो या फिर किसी सिविल कोर्ट में चल रहा मुकदमा, अक्सर काफी लंबा खिंच जाता है और इसका नतीजा आज बिहार में हम सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जो लोग इस वक्त बिहार में रह रहे हैं वो इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है। आज बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में है। हर किसी को यह चिंता सता रही है कि अगर जमीन के सर्वेक्षण में थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो उसकी पीढ़ियों की जमीन उसके हाथों से चली जाएगी। आज हर व्यक्ति सर्वेक्षण को लेकर तनावग्रस्त दिख रहा है। आप बिहार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए या फिर जो बिहार से बाहर है और अपनी जड़ों से जुड़े हैं, वे भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। बिहार में जमीन सर्वेक्षण की कई तरह की दिक्कतों का सामना न केवल आम जनता कर रही है, बल्कि अधिकारी भी परेशान हैं। बार बार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं जिनकी वजह से सर्वेक्षण का काम लगातार बदलाव करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। यह बिहार में जमीन का सर्वेक्षण 24 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। यह कब तक चलेगा? दोस्तों, इसकी प्रभाविक अंतिम तारीख जुलाई 2026 तय की गई थी। यह लक्ष्य रखा गया था कि जुलाई 2026 तक सर्वेक्षण का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा, इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सर्वेक्षण की समय सीमा अब जुलाई 2026 से बढ़कर अगस्त 2026 तक कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जमीन सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों की कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसमें कई लोग अलग अलग तरह से परेशान हैं। कई लोग यह सोच रहे हैं कि उसके पास जमीन के कागजात नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिहार स्थगित घर छोड़ दिया है और वे किसी दूसरे राज्य में जाकर बस गए हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर वे सर्वेक्षण के समय बिहार नहीं पहुंच पाते हैं तो उसकी संपत्ति कहीं समाप्त ना हो जाए। इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं और कई लोग जो बिहार से बाहर चले गए हैं, वे अब वापस बिहार में अपनी ज़मीन की जानकारी लेने के लिए मौजूद हैं। दोस्तों, पहले जब सर्वेक्षण शुरू हो रहा था तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि इस सर्वेक्षण में अगर ज़मीन के मालिक ज़मीन पर मौजूद भी नहीं होता है तो उसके ज़मीन का सर्वेक्षण काम नहीं रुकेगा और सर्वेक्षण हो जाएगा। लेकिन जितने भी व्यक्ति इस बात को जान रहे हैं, क्या वो सहमत होंगे? शायद नहीं। और परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को भी यह कहना पड़ गया, जिसकी जमीन है वे सर्वेक्षण के वक्त वहां पर मौजूद रहे या उनके कोई नज़दीकी रिश्तेदार वहां पर मौजूद रहे। यह आवश्यक है। अब इस सर्वेक्षण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है दस्तावेज की। दोस्तों, अक्सर जो युवा वर्ग के छात्र जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वे सोचते हैं कि हमें अपने घर की डिटेल्स, जमीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर जानकर क्या करना है।
लेकिन वर्तमान में जितने भी युवा वर्ग के छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, वे सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि आज आपको ज़मीन से जुड़ी हर जानकारी क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको कानून की जानकारी भी होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब ज़मीन का सर्वेक्षण चल रहा है और अगर आप भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं, अगर अभी भी आप समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं, तो आपको भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात आती है कि सर्वेक्षण में किस तरह के दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। तो आप सभी इस बात को ध्यान से जान लीजिए कि इस सर्वेक्षण में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको सर्वेक्षण होगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर आपकी ज़मीन पुश्तैनी है, खानदानी ज़मीन है, उसे आप पौष्टिक संपत्ति कहते हैं। अगर यह ज़मीन है तो आपके पास इसका खतियान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि ज़मीन उन्हें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और वो सर्वेकर्मी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसने उसके दस्तावेज मांगेंगे, उसकी पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, तो उसके पास उसका खतियान मौजूद होना चाहिए। अब बात यह आ रही है कि कई व्यक्तियों के पास खतियान नहीं है या कई व्यक्ति के पास जो काफ़ी पुराने खतियान है, नया उसके पास नहीं है, तो क्या उसका सर्वेक्षण होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास कोई भी दस्तावेज हो जो ज्वाइंट हो, सही हो, फर्जी नहीं हो। अगर फर्जी दस्तावेज हैं तो फिर आपकी ज़मीन का सर्वेक्षण नहीं होगा। कई लोग सोच रहे हैं कि सरकार अगर यह कह दिया कि कोई भी दस्तावेज दिखाइए, इसका मतलब हम कोई भी दस्तावेज दिखा दे चाहे वो सही या गलत हो, तो ऐसे में आपका सर्वेक्षण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी ज़मीन पुश्तैनी है, खानदानी ज़मीन है, उसका खतियान आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ज़मीन किसी व्यक्ति से खरीदी है तो वह व्यक्ति कौन से दस्तावेज दिखाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी से भी ज़मीन खरीदता है तो उसके पास उसका खतियान होने के साथ साथ रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए, उसके पास उसका केवाला होना चाहिए। अगर आप केवाला नहीं दिखाते हैं, रजिस्टर्ड डीड नहीं दिखाते हैं, तो आपका सर्वेक्षण नहीं होगा। उसके बाद बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीन सरकार द्वारा दी गई है। भूदान आंदोलन के तहत कई व्यक्तियों को ज़मीन दी गई। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरे की संपत्ति को कब्जा करके रखा है और वे उस पर रहते चले आ रहे हैं और वे कह देते हैं कि यह ज़मीन हमें सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। तो अगर आपको सरकार द्वारा कोई भी संपत्ति प्राप्त होती है तो सरकार आपको पर्चा देती है या भूदान का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कई दस्तावेज होना चाहिए कि इस व्यक्ति को भूदान के तहत संपत्ति दी गई है, तो उसकी भी पर्ची, उसके भी दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। अब एक बात यह आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है और यह ज़मीन उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से दस्तावेज को नहीं दिखाता है, तो क्या होगा। आपने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए तो यहाँ पर क्या होगा, जो सरकारी रिकॉर्ड में उस ज़मीन के बारे में जो चीज़ दी गई होंगी, जो व्यक्ति के नाम से ज़मीन दर्ज होगा, उसे एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। उसमें किसी भी तरह का फिर बदलाव नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह के कितने भी पुराने दस्तावेज क्यों ना हो, मान लीजिए आपके पास ज़मीन का दस्तावेज नहीं है, आपके पास ज़मीन का रसीद भी नहीं है, तो उसके आधार पर आपका सर्वेक्षण हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह के पुराने दस्तावेज क्यों ना हो, मान लीजिए आपके पास ज़मीन के दस्तावेज नहीं है, आपके पास ज़मीन का रसीद भी है, तो उसके आधार पर आपका सर्वेक्षण हो जाएगा, चाहे वो पेपर कितना ही पुराना क्यों ना हो। तो हर हालत में सरकार यह चाह रही है कि सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाए, इसलिए इस सर्वेक्षण को तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही साथ 31 मार्च 2025 तक प्रपत्र जो घोषणा प्रपत्र था, स्व घोषणा पत्र था, उसे अपलोड करना था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी भी सीमा बढ़ चुकी है, लेकिन कितने दिनों के लिए बढ़ाई गई है इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि 31 मार्च तक जो स्व घोषणा
प्रपत्र थी उसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते थे, वो 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। कितने दिनों तक बढ़ाया गया है इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अभी यह काम चल रहा है। आप जाकर स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो यह कह रहे हैं कि उसकी पुश्तैनी संपत्ति थी और किसी कारण आग लग जाने से या बाढ़ में या फिर उन्हें किन्हीं से दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है, या फिर कई वर्षों से उस जमीन का खेती बाड़ी कर रहे हैं लेकिन उसके किसी भी तरह से दस्तावेज नहीं है, लेकिन वह जमीन पैतृक संपत्ति है। तब क्या होगा, किस तरह से होगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या देना होगा, वंशावली। आपको वंशावली देना होगा और वंशावली में कम से कम 5 लोग जो हैं उसे सत्यापित करेंगे। आप ही के गांव के व्यक्ति होंगे, साथ ही साथ ग्राम के मुखिया होंगे। वे उसे स्पष्ट करेंगे, सत्यापित करेंगे, और अगर यह डॉक्यूमेंट सरकार के डॉक्यूमेंट से मैच कर जाती है यानी उससे मिल जाती है, तभी आपके ज़मीन का सर्वेक्षण होगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वंशावली बना ली, किसी भी व्यक्ति के नाम से वंशावली बना ली, 5 व्यक्तियों से सिग्नेचर करा लिया, और ग्राम के जो आपके गांव के मुखिया हैं अगर वे उससे सत्यापित कर देते हैं लेकिन ये दस्तावेज सरकार के दस्तावेज से मैच नहीं हो रहा है, तो फिर उस जमीन का सर्वेक्षण नहीं होगा। तो आपको ये जो सर्वेक्षण चल रहा है उस सर्वेक्षण में आपको बहुत ध्यान देना होगा। बिना किसी व्यक्ति के बहकावे में आए किसी व्यक्ति को आपको पैसे नहीं देना है। जो पैसे की डिमांड कर रहा है और यह कह रहा है कि मैं आपका ज़मीन का सर्वेक्षण करवा दूंगा, ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों सरकार इस सर्वेक्षण में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति से आप सर्वेक्षण का या आप खतियान निकलवाते हैं या खतियान फेरबदल करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, तो इसमें जितने भी पैसे की बर्बादी होगी उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो किसी भी ऐसे फर्जी व्यक्ति को पैसे बिल्कुल भी ना दे। और अगर सरकारी अधिकारी भी आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है और अगर आपके पास दस्तावेज हैं, चाहे कोई भी दस्तावेज हो, कितने भी पुराने दस्तावेज हो, तो आप उस अधिकारी को पैसे बिल्कुल भी ना दे। और जब सर्वे अधिकारी आपके यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप उन्हें पुराने दस्तावेज दिखाएं और बताएं कि यह हमारे पास बचा हुआ है, इसके आधार पर हम इस ज़मीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम वर्षों से करते आ रहे हैं। इस बात की जानकारी आप सर्वे अधिकारी को दें। दोस्तों बिहार के जो मंत्री हैं उन्होंने यह बात कही है कि आपके पास कोई भी दस्तावेज हो, उन दस्तावेज को जो आपको घोषणा पत्र थी उस पर आधार कार्ड आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप उसे अपलोड कर दें। यानी किसी भी तरह के दस्तावेज के आधार पर, चाहे कोई भी कितना भी पुराना दस्तावेज हो उसके आधार पर, कितने भी पुराने दस्तावेज हो उसके आधार पर आपका काम नहीं रुकेगा, आपकी ज़मीन का सर्वेक्षण जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसे नहीं देने हैं और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। यह सर्वेक्षण का काम 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। हो सकता है कि अगर सर्वेक्षण उस समय तक ना हो तो इसका समय और भी बढ़ सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी भी नहीं दी गई है। 31 दिसंबर 2026 तक ही इसे बताया गया है कि 2026 के दिसंबर महीने तक सर्वेक्षण कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई और कुछ जानकारी मिल पाई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी के पास पहुंच पाए।